नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सतना में जनसभा को किया संबोधित। यह देश की जनता का आशीर्वाद है कि आज भारत विश्व में नई बुलंदियों पर है। सारी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आपके एक वोट से ऐसा कमाल किया है कि देश के दुश्मनों के हौसले पस्त है। साथियों, आपका हर वोट त्रिशक्ति की ताकत से भरा है। त्रिविधि शक्ति का सामर्थ्य आपके वोट में है। आपका एक वोट फिर से भाजपा की सरकार बनाने वाला है। आपका वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और आपका वोट भ्रष्टाचारी को एमपी की सरकार से 100 कोस दूर ले जाएगा। यानी एक वोट तीन कमाल। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सतना में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। सभा को सांसद श्री गणेश सिंह एवं जिला अध्यक्ष श्री सतीश शर्मा ने भी संबोधित किया। सभा के पूर्व मेयर बागवृंद ग्रुप के कलाकारों ने ज्योति चौधरी के नेतृत्व में नाल तरंग की प्रस्तुति दी, जिसे प्रधानमंत्री ने सराहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर गरीब का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। जिंदगी में जिसका कोई अता पता नहीं होता है वो चाहता है कि उसका एक पता हो। कांग्रेस के जमाने में हर गरीब पाई पाई जोड़कर अपना घर बनाने की कोशिश करता था, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उनका सपना चकनाचूर हो जाता था। भाजपा सरकार ने बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर दिया है। यह दुनिया के लिए अचरज की बात है कि हमने इतने घर बनाए हैं जितनी कई देशों की आबादी नहीं होती। श्री मोदी ने कहा कि हम तो भक्ति में डूबे हुए लोग हैं और इसलिए राम मंदिर की उसी भावना से बनाते हैं जिस भावना से 4 करोड़ गरीबों के घर बनाए हैं। उसी भावना से हम लोकतंत्र का मंदिर, नया संसद भवन बनाते हैं। उसी से 3000 पंचायत भवन भी बनाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि डबल इंजन सरकार के चलते एमपी में लाखों घर बनाए गए और सतना में भी हजारों गरीबों को पक्का घर मिला है। श्री मोदी ने कहा कि जिन लोगों को घर नहीं मिले हैं, यह मेरी गारंटी है कि हम उन्हें भी घर देंगे। उनके लिए पैसों का इंतजाम हमने कर रखा है। 3 दिसंबर को दोबारा भाजपा की सरकार बनते ही काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये घर सिर्फ 4 दीवारी नहीं होंगे, बल्कि इनमें बिजली भी होंगी, गैस कनेक्शन भी होगा, टॉयलेट भी होगा और नल का जल भी होगा। घर से साथ मुफ्त राशन का इंतजाम भी होगा ताकि गरीब का चूल्हा कभी बुझे नहीं। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना संकट को याद कीजिए, हर तरफ मौत मंडरा रही थी। उस समय लोगों की जिंदगी बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी। लोग घरों से निकल नहीं पाते थे। उस समय हमने तय किया था कि गरीब का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए, बच्चे रात को भूखे नहीं सोना चाहिए और किसी माँ की आंखों में बेबसी के आंसू नहीं आना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की और देश के अनाज भंडार गरीबों के लिए खोल दिए। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन शुरू कर दिया गया। साथियों, यह योजना अगले महीने पूरी हो जाएंगी, लेकिन मैंने यह तय किया है कि इस योजना के बंद होने नहीं दूंगा और 5 साल और चालू रखूंगा। इससे सतना जिले में लगभग 2 लाख परिवारों की राशन की चिंता कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सतना सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में हमें मिलकर तेज विकास करना है। भाजपा सरकार इस क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को नया विस्तार देना चाहती है। इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर और एलिवेटेड कॉरिडोर के क्षेत्र में निवेश की नई संभावनाएं बनेंगी। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, खेती से जुड़े उद्योगों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। यहाँ मध्य प्रदेश में छोटे, मध्यम और लघु उद्योगों के लिए भाजपा सरकार ने करोड़ों रुपए की मदद की है। मध्य प्रदेश में लगभग 250 औद्योगिक क्षेत्र और 50 से अधिक एमएसई क्लस्टर भी स्वीकृत किए हैं। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद इन सभी परियोजनाओं पर काम और तेज हो जाएगा। यह मोदी की गारंटी है। श्री मोदी ने कहा कि पहली बार वोट देने जा रहे युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि यह विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, यह आपके भविष्य का चुनाव है। अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कमल के फूल को चुने। श्री मोदी ने कहा कि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से भी एक बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश के कोने कोने में पार्टी कार्यकर्ता पसीना बहा रहे हैं। मैं उनसे मिलूं या न मिलूं, उनसे फोटो अखबार या टीवी में दिखाई दे या ना दे, इसकी परवाह न करते हुए ये कार्यकर्ता कई पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। ये मेरे लिए वंदनीय है। हर कार्यकर्ता मेरे लिए श्रद्धा का केंद्र है।
यह इन कार्यकर्ताओं का परिश्रम ही है जिसने भाजपा को आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है। इनकी मेहनत की है कि आज एमपी में कांग्रेस की हालत खराब है। अब हमें हर बूथ पर कमल खिलाने के संकल्प के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना है। सभा के दौरान मैयर प्रत्याशी श्री कांत चतुर्वेदी रेगांव, प्रत्याशी श्रीमती प्रतिमा बागरी, अमरपाटन प्रत्याशी श्री रामखिलावन पटेल, रामपुर बाघेलान प्रत्याशी श्री विक्रम सिंह विक्की, चित्रकूट प्रत्याशी श्री सुरेंद्र सिंह, गहरवार नागौद प्रत्याशी श्री नागेंद्र सिंह मंच पर उपस्थित थे। मंच का संचालन कुल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रामलाल रोतेल ने किया एवं आभार प्रदर्शन सतना महापौर श्री योगेश ताम्रकार ने किया। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। सतना में भी हजारों गरीब परिवारों को पक्का आवास मिला है। 1,32,000। देखिए हमारा गणेश जी कह रहा है और गणेश जी के मुंह से जो निकलता था ना उसका बड़ा सामर्थ्य होता है। और जिनको अभी अपना घर नहीं मिला है, मैं आपको गारंटी देने आया हूं, जिनको अभी घर नहीं मिला है, ये मोदी की गारंटी है, उनका घर भी बनेगा, उनको भी घर मिलेगा। आप सब लोग निश्चिंत रहिएगा। मोदी ने आपके पक्के घर के लिए पहले ही पैसे का इंतजाम करके रखा है। जैसे ही 3 दिसंबर को यहां भाजपा सरकार लौटेगी, पीएम आवास योजना का काम और तेज कर दिया जाएगा। हर गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। घर मतलब सिर्फ 4 दीवारी नहीं, जब मोदी घर देता है ना तो सारे सपनों को पूरा करने का आशियाना भी देता है। सिर्फ 4 दीवारें नहीं बल्कि उसमें बिजली भी है, गैस कनेक्शन भी है, टॉयलेट भी है, नल भी और नल में जल भी है। साथियों, पक्के घर के साथ साथ मुफ्त राशन का भी पक्का इंतजाम, ये भी मोदी की गारंटी है। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां कभी चूल्हा बुझेगा। कोरोना काल में मुफ्त राशन देने वाली योजना हमने शुरू की थी। अब मोदी ने निश्चय किया है, आपको मालूम है कितना बड़ा संकट था, मौत मंडरा रहा था, हर लोगों को लगता था कहीं घर में कोरोना घुस गया तो गए काम से, बाहर निकलना मुश्किल था। तब मोदी ने तय किया था, मैं इस देश के किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा, गरीब का घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, कोई मेरे बेटे बेटी रात को भूखे सो न जाए, ये रात भर मां तड़पती न रहे, ये मोदी ने पक्का किया था और इसलिए मुफ्त राशन देना शुरू किया था। और ये मुफ्त राशन की योजना ये दिसंबर महीने में 1 महीने के बाद पूरी हो रही है। लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि मोदी जी इस पर कुछ सोचना चाहिए, दिसंबर में इसको पूरा नहीं होने देना चाहिए, ये गरीबों के कल्याण का काम है, आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरे लिए तो जनता जनार्दन का आदर्श यही तो ईश्वर का आदेश होता है। और इसलिए मैंने संकल्प कर लिया है, मैंने पक्का मन बना लिया है कि दिसंबर के बाद भी गरीबों के वो मुफ्त राशन की योजना 5 साल के लिए चलाऊंगा। 5 साल के लिए उसको बढ़ा दिया जाएगा। इससे सतना जिले के लगभग 2 लाख परिवारों की राशन की चिंता कम हो जाएगी।
आज ऐसे लाखों परिवार 4 लाख, देखिए गणेश जी पक्का रखते हैं सब हिसाब किताब। आज ऐसे लाखों परिवार, करोड़ों लोग मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन गरीब कल्याण के इस फैसले का कारण मोदी नहीं बल्कि आप ही लोग हैं। आपने ही तो गरीब के बेटों को दिल्ली भेजा है। अब गरीब का बेटा गरीब के लिए तो काम करेगा, आपके लिए ही तो काम करेगा। आप ही तो मेरा परिवार है। मेरे देशवासियों, ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए। ये मोदी है, ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया।